चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सबके संज्ञान में आया ही है बात को कल जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम टूरिस्ट के ऊपर जो हमला और वो भी जिस प्रकार से उन लोगों के ऊपर हमला की गई, एक तो हाथ में कलाई थी करके धर्म पूछ करके यहाँ तक कि कपड़ों को भी उतरवा दिया, कलमा भी पढ़वाया ताकि ये प्रूफ हो कि वो मुसलमान नहीं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक बड़ा षड्यंत्र है कि देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करने के लिए इस प्रकार की जो आतंकवादियों ने इस प्रकार के जो घृणित काम किया है, उसको सरकार को जो सजा देगी ही देगी, लेकिन इस प्रकार की जो मानसिकता रखने वाले लोगों को भी उनके ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश भर या झारखंड में भी आप कई लोगों को आप देखते होंगे जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये वही मानसिकता है जो जम्मू कश्मीर में और देश में स्थिरता को आने नहीं देती। इसलिए अब समय आ गया है कि जो भी लोग संविधान से अपने को ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं, अब वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से मानसिकता के लोग बने रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि देश में कभी भी अमन से ठीक प्रकार से आ पाएगी। इसलिए समाज को भी इसके लिए उठ खड़ा होना समय आ गया, क्योंकि जिस ढंग से वहां पर जो हत्याएं हुई, हम लोग सुनते थे कि मिलिट्री के बेस पर हमला होते हैं तो समझ में आता है, पुलिस के चौकी पर हमला होता है ये भी समझ में आता है, लेकिन कोई तीर्थ यात्री है, कोई पर्यटक है, घूमने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए घूमते हैं, ताकि 365 दिन लोग काम करते हैं, साल में कुछ दिन तो कम से कम लोग एंजॉय कर सके, परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ घूम सके। लेकिन वैसे लोगों को भी चुन चुन करके मारना, इस प्रकार के अपराध को क्षमा करने लायक बिल्कुल नहीं। और इस मानसिकता को जो भी लोग साथ दे रहे हैं, आज भी मैंने कई ट्विटर में देखा कि लोगों ने ट्वीट किया है, तो वहां भी लोग राजनीति कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको हमें पहचानना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और आखिरी में मैं कहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी, उसमें मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस दुख की घड़ी में परिवारों को परमात्मा हिम्मत दे, ताकत दे शांत करने की।
और इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।